केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार। गडकरी जी, आपकी नज़र में ये लॉकडाउन कामयाब रहा? देखिए, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस जिस परिस्थिति में जो निर्णय करने लायक थे वो सरकार ने किए, और निर्णय केवल भारत सरकार ने नहीं किए हैं। निर्णय लेने के पहले प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से चर्चा की, और हमारे जैसे जो मंत्रियों पर राज्यों की जिम्मेदारी थी वहाँ का फीडबैक लिया गया, और उसके बाद में विचारपूर्वक ये निर्णय किए गए हैं। ये सामूहिक रूप से सबसे विचार करके किए गए हैं। अब इस निर्णय के बारे में इसकी चर्चा करना, तो किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस प्रकार की राजनीति इसके ऊपर होना उचित नहीं है। ये समय हम सब लोगों ने जात पंथ धर्म भाषा पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर, देश संकट से गुजर रहा है, हम सब लोगों ने आज इसके ऊपर उठकर विचार करना ही देश के लिए उचित होगा। एक बार संकट समाप्त होने के बाद लोकतंत्र है, जिसको जो भी करना है वो कर सकते हैं। अभी तक दिल्ली में तो बहुत बड़ा संकट होता जा रहा है और आपने राजनीति और उसकी बात की। अब वो दिल्ली सरकार, मैं आपके मंत्रालय से हटके थोड़ा सा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ही एकदम से मामला गर्मा गया, और आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी ये पार्टी आई, और ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने वाला मामला शुरू हुआ। अब वो कह रहे हैं कि साहब बेड जो हैं 2 लाख चाहिए होंगे, केंद्र सरकार हॉस्पिटल अपने नहीं दे रही है, या हमारे हॉस्पिटल दिल्ली के लिए होने चाहिए। इस सब पर क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है? लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों सरकारें लड़ रही हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि भारत सरकार इस समय सभी राज्य सरकारों के साथ खड़ी है जी। अड़चनें और दिक्कतें बहुत बड़े प्रमाण पर है, और पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। इस समय मीडिया में विषयों की चर्चा करने के बजाय सरकारी स्तर पर मंत्री के बीच में बैठकर चर्चा करके अपने प्रॉब्लम को सुलझाना उचित होगा। ये तू मैं में पहले ही तो लोग निगेटिविटी में काफ़ी जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है। इस बार पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के विवाद लोगों में और नैराश्य पैदा करता है। तो मैं मानता हूं कि ये हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करके अगर कोई अड़चन होगी तो उसको सुलझा सकते हैं। यही ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। नितिन जी, अब आपके मंत्रालय की बात, और कमाल देखिए कि वो मैं थोड़ी सी यहाँ पर मस्का पॉलिश करता हूँ और ये कहता हूँ कि जहाँ वो जो डायलॉग है ना, फिल्मी डायलॉग की, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, आपके साथ कुछ वैसा ही है। ये एमएसएमई मंत्रालय जब मिलता है किसी को तो वो एक एडिशनल मंत्रालय माना जाता है, उसकी उतनी अहमियत नहीं मानी जाती थी, और अचानक से ये मंत्रालय देश का सबसे अहम मंत्रालय बन गया, और नितिन गडकरी उसके इंचार्ज हैं। अभी बताइए कि चाइना, ये बात कही जा रही है कि चाइना में जो हो गया उसके बाद लोग इस मंत्रालय को देख रहे हैं, यहां से देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए चाइना से compete करने के लिए हमने कुछ तैयारी क्या है हमारी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश के ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में 29% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो 48% एमएसएमई से होता है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक इस डिपार्टमेंट ने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और इसमें जो विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो 88,000 करोड़ का है। तो स्वाभाविक रूप से ये मंत्रालय हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, और इसलिए गरीबी दूर करने के लिए नए रोजगार निर्माण करना बहुत आवश्यक है। और नए रोजगार निर्माण करने होंगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, और हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। और इसीलिए निश्चित रूप से इस मंत्रालय का महत्व, अहम महत्व है, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में आने वाले समय में इस मंत्रालय के द्वारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी का है, और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों बातों का संबंध मेरे दोनों मंत्रालय से है, और पूरी ताकत लगाकर ये सपना पूरा करने के लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अभी तक भी नम्रतापूर्वक ये भी कहूँगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए जी। जो मैं कहता हूँ वो निश्चित रूप से पूरा होता है, चाहे कितना भी कठिन काम हो, पर उसके लिए रात दिन मेहनत करके पूरा करना। और ये कोई मेरे अकेले के कारण नहीं हो रहा है, मेरे दोनों डिपार्टमेंट के मेरे अधिकारी, मेरे इंजीनियर्स रात दिन काम कर रहे हैं,
और एक टीम के रूप में हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे और ये जो संकट का समय है इससे हम बाहर निकलेंगे। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो तो जीतेंगे ही, पर उसके साथ साथ आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और इस संकट से उभर कर एक शक्ति के रूप में बाहर आएंगे। और मैं मानता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अब जो उदाहरण के लिए बताता हूँ कि हमारे यहाँ पहले ये जो पीपी किट का शॉर्टेज था, अभी 2-2.5 महीने पहले हमने चाइना से एक हवाई जहाज़ भर के पीपी किट लाई थी। जी जी। आज हम लोग 5 लाख पीपी किट हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री तैयार कर रही है और मैंने पीयूष जी को प्रार्थना की कि हम हमको एक्सपोर्ट करने की अनुमति दो और अब दुनिया भर में हम पीपी किट एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, शुरू हुआ है। हमारे यहाँ जो सैनिटाइज़र थे वो 1200 रुपये लीटर भाव हो गया था। मैंने सब शुगर मिल को कहा, प्रधानमंत्री ने कहा चावल से सैनिटाइज़र बनाओ और आपको वो इतने बड़े प्रमाण पर अब काम शुरू हुआ है कि यह 160 रुपये लीटर रेट आया है। अब पूरे कनाडा, अमेरिका से लेकर दुबई तक, दोहा सब तक अभी हम लोग अब सैनिटाइज़र एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन यानी मार्केट हमारे पास है, स्किल्ड मैन पावर है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, हमारे पोर्ट जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बन गए हैं अभी। और ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को लाए, अपग्रेडेशन करें टेक्नोलॉजी को। लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अब तो दुनिया के देश हर चीज़, आपको पता ही है कि वर्ल्ड की स्थिति कैसी है, मैं कोई विवाद में नहीं गिरना चाहता, पर अब लोग हिंदुस्तान को प्रीफर कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इसका फ़ायदा लेकर हम ताकत से, आत्मविश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे जाएं तो निश्चित रूप